नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। अगर आपको रिंगवर्म या दाद की प्रॉब्लम है तो चिंता मत करिए, ये वीडियो आप अंत तक देखिए और मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनके सेवन के बाद आपका दाद जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर ये दाद रिंगवर्म की जो प्रॉब्लम है ये होती ही क्यों है। दोस्तों, दाद और रिंगवर्म एक फंगस की वजह से होता है। कहीं हमारे आसपास के वातावरण में कई टाइप के फंगस होते हैं। जैसे मशरूम है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक टाइप का फंगस है। और जैसे यीस्ट, खमीर, जिससे पिज़्ज़ाज बनते हैं, भटूरे बनते हैं, और डोसे का जो बैटर होता है उसको भी फ्लफी जब उसको रख देते हैं उसमें भी खमीर आता है, वो भी एक टाइप का फंगस ही है। इसके अलावा स्किन पे भी इन्फेक्शन करने वाले फंगस होते हैं जिनको हम डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा टीनिया भी बोलते हैं। ये हमारी स्किन के फंगस होते हैं। जनरली हमारी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि हमारी स्किन पर किसी भी टाइप की फंगस को ग्रो होने नहीं देता और बार बार उनसे लड़ता रहता है, जिससे कि हमारी स्किन नीट एंड क्लीन रहे और किसी भी टाइप का कोई भी फंगस हमारी स्किन पर ग्रो ना हो पाए। लेकिन अगर कुछ लोगों को फंगस का इशू तब ज़्यादा डेवलप होता है जब कि पुअर हाइजीन मेंटेन करते हैं, ठीक से नहाते धोते नहीं हैं या एक एक दो दो दिन छोड़ के नहाते हैं। इसके अलावा जो अपने कपड़े होते हैं, अपने बेड शीट हो गई, अपने कपड़े हो गए, वो किसी और व्यक्ति के साथ रूटीन में शेयर करते हैं। अगर दूसरे व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है, दाद की समस्या है, रिंगवर्म की समस्या है, तो बहुत अगर उसके साथ आप अपने कपड़े शेयर करते हैं, बेड शेयर करते हैं, टॉवल शेयर करते हैं, तौलिया, तो हो सकता है, यानी यहाँ तक कि साबुन भी शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम जल्दी से हो जाए। इसके अलावा जो लोग अपने अंडरवियर को जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं, यानी कि अंडरवेयर आपने आज पहना और कल जब आप नहाए तो आपने सेम अंडरवेयर रिपीट कर लिया, तो आपको दाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अपने अंडरगारमेंट्स आपको साफ पहनने पड़ेंगे, डेली वॉश धुले हुए पहनने पड़ेंगे, तो ही आपको अच्छा रिलीफ लगेगा। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर है, आपको शुगर की बीमारी है, तो भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अक्सर उन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जो जिनका वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा वजन होने के चलते स्किन में फोल्ड्स आते हैं, स्किन में जो है फोल्ड्स बनते हैं जिनके नीचे मॉइस्चर ट्रैप होता है और इसी के चलते वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहरहाल कुछ लोगों को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे रखा जाता है, ज़्यादा स्टेरॉयडल दवाइयों पे रखा जाता है। जो स्टेरॉयडल दवाइयाँ होती हैं वो आपकी बॉडी का जो फंगल इन्फेक्शन से जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको कमज़ोर कर देती हैं। तो स्टेरॉयड लेने के बाद और साथ साथ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो आपका इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, अक्सर ऐसा जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है या जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है उनके साथ होता है, तो उनको फंगल इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन में खुजली बेइंतहा होती है। राउंड राउंड रिंग करके पहले तो पैचेस बनते हैं, बट अगर वो अनट्रीटेड रहे, उनका इलाज ना हो पाए, तो वो रिंग जो है आपस में मिल जाती हैं और एक बड़ा पैच बना देती हैं। वो प्राइवेट पार्ट पे भी हो सकता है, वो चेस्ट पे भी हो सकता है, अंडर आर्म्स पे भी हो सकता है, चेहरे पे भी हो सकता है, यहां तक कि योनि के अंदर और मुंह के अंदर भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। एलोपैथी में तो बहुत दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स भी आती हैं, लेकिन उनसे टेम्पररी फ़र्क पड़ता है। आपने लगाया, आराम आ गया, नहीं आया तो फिर दोबारा से आप लेंगे, तो ये ज़िंदगी में आपके चलता रहेगा। और इस केस में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप काफ़ी उससे परेशान हो जाते हैं। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको 5-5, 10-10, 15-15 सालों से फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है ये तो अब उनकी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल ही बन चुका है। पर दोस्तों, आप चिंता बिल्कुल नहीं करिए। होम्योपैथी में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 होम्योपैथिक दवाइयां
जिनके सेवन के बाद आपका फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दवा नंबर 1 है सीपिया। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। ये दवा हम उन लोगों को देते हैं जिनके गोल गोल रिंग शेप के रिंग वर्म्स होते हैं, दाद होते हैं, खुजली बहुत होती है, इनके जो एजेस होते हैं, यानी कि जो इनके जो एजेस हैं रिंग शेप के, वो थोड़े उभरे हुए होते हैं और बीच में से सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, एजेस उभरे हुए होते हैं, और आप जितना खुजाएंगे ये इतना बढ़ता चले जाएगा। इसके अगल बगल भी छोटे मोटे भी आप छोटे छोटे रिंग्स भी और बढ़ने लगेंगे। तो ऐसे केस में सीपिया दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 4-4 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीजिए और आप देखेंगे रिंगवर्म गायब होने लगेगा। ये दवा आपको 1 से 2 हफ्ते तक लेनी है, दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप्स। दवा नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 2 है हमारी टेल्यूरियम। टेल्यूरियम जो मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस दवा की खासियत क्या है? अगर आपको बड़े बड़े रिंगवर्म्स हो रहे हैं, बड़े बड़े रिंगवर्म्स और दाद हैं और वो सारे आपस में मिलके उन्होंने एक बड़ा सा पैच बना दिया है, राइट? प्राइवेट पार्ट्स पे अक्सर ऐसा होता है और फेस पे ऐसा होता है कि छोटे दाद मिलकर बड़ा एक दाद बना देते हैं। तो उस केस में, और उसमें खुजली बेनतहा हैं और दिन के किसी भी टाइम खुजली ज्यादा होती है, तो ऐसे में आप टेल्यूरियम दे सकते हैं। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए और 30 पोटेंसी परचेज कर लीजिए, जिसकी 4-4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दीजिए और आप देखेंगे 15 से 20 दिन में आपका दांत जो है वो गायब होने लगेगा। दोस्तों दवा नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। दवा नंबर 3 है हमारी ग्रेफाइटिस। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। दोस्तों हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस हम जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ज्यादा वजन है, ज्यादा पसीना आता है और उससे इनको बहुत ज्यादा दाद होने लगे हैं प्राइवेट पार्ट्स पे, बगलों में, चेस्ट पे, महिलाओं में अंडर दी ब्रेस्ट और थाइस के बीच में। तो वजन होने की वजह से, पसीना ज्यादा आने की वजह से, तो ऐसे में आप ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। बहुत अच्छी दवा है। जिनकी मॉइस्ट स्किन होती है, पसीना ज्यादा आता है और फंगल इन्फेक्शन है, वजन ज्यादा है, 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप सुबह शाम आधे कप पानी में डाल के पीजिए 15 दिनों के लिए और आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों दवा नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 4 है हमारी थूजा। थूजा नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थूजा। थूजा की सबसे खास बात है प्रिस्क्राइब करने के लिए कि अगर आपको दाढ़ी में और मूंछों में, यानी कि फेस पे आपको बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है, बार बार कान के आसपास, फेस पे, नाक के आसपास, और आप खुजा खुजा के और फेस पे बस बुरा हाल हो चुका है आपका, तो आप ले सकते हैं थूजा 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप सुबह शाम 15 दिनों के लिए और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दवा नंबर 5 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 5 है हमारी सल्फर। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। यह दवा हम उन लोगों को देते हैं जिनको बहुत ज्यादा कहीं पर बॉडी में बार बार क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। 10-10, 15-15 सालों से अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, जाने का नाम नहीं ले रहा है, जलन बहुत ज्यादा है, रेडनेस है, इसके अलावा खुजली बेइंतहा होती है, तो ऐसे में आप सल्फर दे सकते हैं। सल्फर का सबसे अच्छा काम यह है कि वो पुराने से पुराने फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का दम रखती है। ये दवा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो क्रॉनिक अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, सब ट्राई करके देख लिया, तो यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट विद सल्फर। बहुत अच्छी दवा है सल्फर। 30 पोटेंसी में रोज 4 बूंदे सवेरे उठते ही एक बार खाली पेट आप ले लें। कम से कम हफ्ते भर तक ऐसा डेली करें एक बार और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो फंगल इन्फेक्शन था वो सल्फर की बदौलत खत्म होने लगेगा। आपको रिलीफ आने लगेगा, खुजली में, जलन में, दांत का बढ़ना बंद हो जाएगा और आपको अच्छा आराम आ जाएगा। तो नाम नोट कर लीजिए और स्पेलिंग नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन से आपको आशा करता हूं फंगल इन्फेक्शन में रिलीफ लगेगा। आप हर दवा अपने सिम्टम और अपने दाद के हिसाब से ले सकते हैं, एक बारी में एक ही दवा लें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट
कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूरतमंदों में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी मैं व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल है डॉक्टर वरुण कनवाड़िया नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। दोस्तों तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।